अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, आज सुबह बड़ा अजीब वाक़या पेश आया है एयरपोर्ट के ऊपर, जहां पर इमरान रियाज खान को उतारा गया है और वो जिस मकसद के लिए जा रहे थे वो मकसद भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे बड़े सारे राज खुलने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं, उनके वकील ने भी बताई हैं और बहुत सारी चीज़ें और भी सामने आई हैं। उनके चेहरे पर काला निकाब डाला गया, उनको जहर देने की जो है वो ख़बर भी सामने आ रही है, चूँकि टेस्ट यही बताते हैं। और फिर जो है वो जहाज़ से क्यों उतारा गया और किसने डाला और क्यों मतलब उनको इस तरह से तंग किया जा रहा है, इस बारे में बहुत सारी चीज़ें मेरे पास इनकी तफसीलात मौजूद हैं। इस बारे में मुझे आपको बताना है, नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन कराम, ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर जो है वो थोड़ी सी बात करनी है, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात में चीज़ें बिल्कुल जो है वो उलट पुलट होने जा रही हैं। इमरान खान, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ऐसा धोबी घाट से पटका है इन्हें, धोबी पटका इसे कहते हैं, धोबी पटका ऐसा दिया इन्हें समझ ही नहीं आ रही है कि हमारे साथ बिलखसूस लाहौर के 4 हलकों में क्या हो रहा है। एक सीट PP 168 के अलावा, 168 में भी मैंने आपको बताया नेक टू नेक मुकाबला है, इसके अलावा इन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। आज भी इमरान खान ने 3 जगहों पर, मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो आना है और कोशिश करूँगा कि वहाँ से भी जो है वो कवरेज हो सके। लेकिन सबसे पहले मतलब ये ज़िमनी इंतखाबात पर भी जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। सबसे पहले इमरान रियाज की बात कर लेते हैं। आज इमरान रियाज खान जो है वो एक इंटरनेशनल फ़्लाइट के ज़रिए दुबई में जा रहे थे। अब दुबई में जाने का उनका मकसद मैं आपको बता दूं कि कल इंकशाफ हुआ था डॉक्टर्स के एक पैनल ने, जब उनके टेस्ट किए तो पता ये चला कि ये इंकशाफ हुआ कि उनके साथ कैद के दौरान कुछ ऐसा हुआ है, मतलब मुबैना तौर पर कोई लिक्विड या कोई जहर या कोई इस तरह की चीज़ जो है वो इंजेक्ट की गई है। क्योंकि उनके वकील ने ये कहा कि जो चीज़ें सामने आई हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं और अगर ये सच साबित हुआ तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। अब कुछ चीज़ें, कुछ टेस्ट उनके यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर होने थे जिनसे ये इंकशाफ हुआ था कि उन्हें खुदा न खास्ता कैद के अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐसी जो है ना वो उनके जिस्म में इंजेक्ट की गई है। अभी मुबैना तौर पर इसको जो है वो कहा जा रहा है। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कुछ इंटरनेशनल लैब्स से जो है ना वो अपॉइंटमेंट ली गई और इंटरनेशनल लैब से अपॉइंटमेंट लेकर आज इमरान रियाज खान ने दुबई में जाना था और उसके बाद वहाँ पर जो है वो उनके टेस्ट होने थे। तो जब वो एयरपोर्ट पर आए, वो जहाज़ में बैठे तो उन्हें उतार लिया गया जहाज़ से। खबर ये आई है कि उन्हें जो है ना वो ऑफ लोड कर दिया गया। अब ऑफ लोड करने की वजह जो सामने आई वो पता चला जी, इमरान रियाज खान का नाम ECL पर है। ECL यानी कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर उनका नाम पुलिस ने दिलवाया है। पुलिस ने जो है ना वो उन्हें कहा कि इनका नाम जो है ना वो, चूँकि इनके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं, और कौन सी तहकीकात, जिनका तिया पांचा हो चुका है, वो वाली तहकीकात जिन पे मुरीद, जो उनका मलिक मुरीद उस बंदे का नाम था, और जो इसके अलावा भी मुद्दई थे, वो सामने आकर कह चुके हैं कि हमने तो किसी के कहने के ऊपर पर्चा करवाया था। जो सामने आकर कह चुके हैं कि हम तो जो है ना वो थाने में भी नहीं गए थे, हमारा सिर्फ नाम इस्तेमाल हुआ था। जो ये कह चुके हैं कि हमें यह भी नहीं पता कि हमारा जो है वो वकील किसने किया था, और जिन मुकदमात में इमरान रियाज खान को जो है वो गिरफ्तार किया गया था। अब इसका मतलब, और देखें ना कौन सी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के, जब ये गवर्नमेंट आई तो उसी दिन सैकड़ों बंदों के नाम, और ये इस बारे में तो केस भी जो है वो कोर्ट में चल रहा है, तो उन लोगों के नाम जो है वो निकाल दिए गए। लेकिन इमरान रियाज खान जैसे बंदे का नाम, जिसके ऊपर ना किसी करप्शन का इल्ज़ाम है ना कोई ऐसा वाक़या है, लेकिन फिर भी उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में रखा गया। तो अब जो है वो डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। शायद लगता यह है कि जानबूझकर इमरान रियाज खान को रोका जा रहा है कि वो इंटरनेशनल लैब से अपने टेस्ट ना करवाएं, और ये बात कहीं सामने ना आ जाए कि वाकई इमरान रियाज के साथ जो है वो इन्होंने कुछ गड़बड़ की है, या खुदा ना खास्ता कोई जहर इंजेक्ट किया गया है, या कोई ऐसी चीज़ इंजेक्ट की गई है जिससे उनकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो सकता है। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को पहले ये खदशा था कि ये कैद के अंदर, आपको याद होगा ये सारी स्टोरी तो हामिद मीर ने भी हमें बताई थी। आपको याद होगा कि हामिद मीर ने एक वीडियो बनाई थी और उसमें उन्होंने बताया था कि रंग बिरंगी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, मुख्तलिफ तरीक़ेकार की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अब ना सिर्फ ये, बल्कि अब कैद के अंदर की कुछ वीडियोस भी सामने आ रही हैं। मतलब यूँ समझ लीजिए कि जब इमरान रियाज खान को लेके जाया जाता था तो करते ये क्या थे, जब वो उस प्रिजन वैन में लेके जाते थे तो उनके मुंह के ऊपर काला कपड़ा डालते थे, काला कपड़ा डाल के इन्हें जो है वो लेके जाया जाता था। और फिर इमरान रियाज खान के मुताबिक उन्हें जिस कमरे में रखा गया था, यानी कि जब बिल्कुल ब्लैकआउट मीडिया का कर दिया गया था और उधर जाने की भी जो है वो किसी को जो है वो इजाज़त नहीं होती थी, तो उन्हें कैसे कमरे के अंदर रखा गया था जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंद था,
ताफुन था, ना वहाँ पर बिजली थी और ना कोई रोशनी का ज़रिया। ऐसे कमरे में सिर्फ टॉर्चर करने के लिए, यानी कि ज़हनी तशद्दुद उनके ऊपर किया गया, सिर्फ ज़हनी टॉर्चर देने के लिए उनको जो है वो उसमें रखा गया था। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनके साथ की गई थी और अब कोशिश ये की जा रही है कि जो यहाँ का डॉक्टर जो हैं वो कंफर्म कर रहे हैं। अब ये तो उनकी अकल ने काम किया ना इमरान ने आज कि यार चलो डॉक्टर के पैनल से जो है ना वो डिस्कस करते हैं, देखते हैं, पता करवाते हैं कि मसला क्या है, कहीं ज़्यादा गड़बड़ ना हो। तो जब पता करवाया गया तो पता चला कि ज़्यादा गड़बड़ है और समझ आई कि यस यहाँ पर तो जो है ना वो उनके जिस समय कुछ सैंपल्स इस तरह के मिले हैं। तो अब सिर्फ अब ये लग रहा है मुबैना तौर पर कि जिन लोगों ने ये किया वो ये नहीं चाहते कि इंटरनेशनल लैब से जो है वो रिजल्ट सामने आए। एक तरफ तो ये सिचुएशन है, दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं तो देखें डर गवर्नमेंट का मुख्तलिफ तरह से नज़र आ रहा है। सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने की बात हो, या इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाने की बात हो, या धांधली को प्लान करने की बात हो, या मिस्टर एक्स वाई की बात हो। अब मिस्टर एक्स वाई भी उसी प्लान का हिस्सा है जिस बारे में इमरान खान जो है वो बता चुके हैं। अब ये देखिए कि यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए जो गेम प्लान तैयार किया गया है वो सादा सादा ये है कि धांधली करके 5 से 6 सीटें सिर्फ इमरान खान को मिलें, बाकी सीटें जो हैं वो किसी तरीके से नून लीग को दे दी जाएं। और अगर ये सीटें मिल जाती हैं तो हमजा शहबाज भी वज़ीर आला कायम रहेंगे और जो जनरल इलेक्शंस की तरफ भी जो है वो सिचुएशन नहीं जाएगी। जबकि तहरीक इंसाफ को मिनिमम 11 से लेकर 13 सीट्स तक चाहिए हैं। अगर ये सीट्स मिल जाती हैं तो वो बड़े आसानी से जो है वो पंजाब के अंदर जो है वो गवर्नमेंट बना लेंगे। अब इनका प्लान ये है कि किसी भी सूरत उस दिन ये ना जीतें। अब इसको काउंटर किया जा सकता है। बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछते हैं जब इलेक्शन कमीशन भी साथ मिला है, जब फैसला करने वाले भी साथ हैं, तो फिर किस तरह से इमरान खान जीत जाएगा? इमरान खान अवाम की ताकत से नाज़रीन कराम जीत सकता है। आपने अपने पोलिंग एजेंट्स, मतलब ये बड़ी तवज्जो से जो है ना वो पोलिंग एजेंट्स और फिर जो लोग वोट देते हैं उनको नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर अवाम इस चीज़ की निगरानी करेगी और कोशिश करेगी कि तमाम जो नताइज हैं वो रिजल्ट्स टाइम पे मिलें और टाइम पे जो है वो चीज़ें कम्युनिकेट हो सकें, तो इस पूरे प्लान को जो है वो फेल किया जा सकता है। इस पूरे प्लान को जो है वो उसका सत्यानाश किया जा सकता है और आसानी से जो है वो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर अगर ये फ्री एंड फेयर हो गए इलेक्शंस तो फिर तो एक सीट भी मुश्किल से नज़र आती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून निकालेगी। अदरवाइज़ फिर सूरत हाल जो है वो आपके सामने ही है। तो ये अब तक की सूरत हाल है, ये अब तक का मामला है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।